हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग पे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है लेटर राइटिंग। इसमें स्पेशली फॉर्मल लेटर राइटिंग को कवर किया जाएगा जो क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लासेस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का आने वाला है। तो इस वीडियो में फॉर्मल लेटर राइटिंग की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। गारंटी देता हूँ कि आज से पहले इस ट्रिक के बारे में कभी भी किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि लेटर होता क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ लेटर पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लेटर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ प्रिंटेड और रिटन कम्युनिकेशन। जब हम किसी के साथ कोई प्रिंटेड कम्युनिकेशन करते हैं, टाइप करके करते हैं या उसको लिख करके करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लेटर। ठीक है, कम्युनिकेशन आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है वी राइट लेटर टू द पर्सन हु इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जो हमसे दूर होते हैं उन्हीं को लेटर लिखा जाता है। बट नाउ अडेज वी आर यूजिंग ईमेल और वी आर सेंडिंग SMS और टेक्स्ट मैसेज। बट इन ओल्डन डेज व्हेन दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम वी यूज टू सेंड लेटर्स। तो हम उस टाइम पे उनको लेटर लिखना और भेजना पसंद करते थे। सो जब भी आपने लेटर लिखना है आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेटर दो तरह के होते हैं, या तो वो फॉर्मल होते हैं या वो इनफॉर्मल होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल लेटर कौन सा होता है और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है। सो चलिए देखते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है। सो फॉर्मल लेटर सबसे पहले लिखा जाता है टू द पीपल यू डोंट नो, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो। इसमें आपके जो सारे ऑफिशियल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक ऑफिशियल को लेटर लिखना है, किसी पुलिस कमिश्नर को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को लिखना है, ठीक है, मेयर को लिखना है, चेयरमैन को लिखना है। सो जितने भी ऑफिशियल्स हैं अगर आप उनको लेटर लिखना चाहते हो तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे का जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं। टू एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ बैंक। इसमें आप किसी बैंक को लेटर लिख सकते हो, किसी पुलिस स्टेशन को लिख सकते हो, म्यूनसिपल कमेटी में लिख सकते हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिख सकते हो। ठीक है। नंबर 3 तीसरा पॉइंट हम देखते हैं पॉसिबली लेटर्स ऑफ कंप्लेंट और लेटर्स आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और परमिशन। इसमें आपको किस तरह के लेटर रहते हैं? जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना उनमें कई तरह के लेटर लिखे जाते हैं। जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर लिखा जाता है, लेटर आस्किंग फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, या आपने किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो तो उसको इंक्वायरी लेटर बोलते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर के अंडर आता है। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ का ऑर्डर देना है तो उसको ऑर्डर लेटर बोलते हैं। ठीक है, वो भी फॉर्मल के अंडर आता है। इफ़ यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन, अगर आपने किसी चीज़ की परमिशन लेनी है कहीं से तो उसके लिए आप लेटर लिख ले हो तो वो भी आपका फॉर्मल लेटर के अंडर ही आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की तो इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है? टू द पीपल यू नो सच एज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। आप जिन भी लोगों को जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनको जो लेटर आपने लिखना होता है वो आपका इनफॉर्मल लेटर रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी आपको मैंने बताया है कि फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, आप लोगों को ये समझ आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ बताइए कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर और टू कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? मैंने अभी आपको बताया था कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर। सो जब भी हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं तो उसको कौन सा बोलते हैं? इनफॉर्मल बोलते हैं। सो ये पहले वाला लेटर कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर है। राइट अ लेटर टू अ बैंक मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक फॉर री इशूइंग योर ATM कार्ड। सो किसी भी बैंक मैनेजर कौन होता है? ऑफिशियल होता है ना। सो बैंक मैनेजर को लिखने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा है? फॉर्मल लेटर है। राइट लेटर टू द म्यूनसिपल ऑफिसर। म्यूनसिपल ऑफिसर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो मेयर है ना, उसको अगर हम लेटर लिखेंगे तो वो किस में आ जाएगा? फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। राइट अ थैंक यू लेटर टू योर आंट। अपनी आंट को, अंकल को, ब्रदर को, सिस्टर को, उनको जो भी आपने लेटर लिखने हैं वो आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वन साइड ऑफ द पेपर ओनली। फॉर्मल लेटर को आपने पेपर के एक ही साइड पे लिखना है। प्लान बिफोर यू राइट। लिखने से पहले उसे अच्छी तरह से प्लान कर लीजिए। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू आस्क, आप जिस भी इन्फॉर्मेशन को पूछना चाहते हो या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है,
जो आप लिखना चाहते हो लेटर, उस चीज़ के बारे में पहले अच्छा सा प्लान कर लीजिए। कोई भी अननेसेसरली सेंटेंसेस आपने उसमें नहीं लिखने हैं। कीप इट सिंपल, कोई हाई फाई वर्ड्स उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके लेटर को सिंपल रखिए, ताकि आगे पढ़ने वाले इंसान को अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए। सबसे ज़रूरी चीज़, द फॉर्मेट टू राइट फॉर्मल लेटर। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। अगर आपने लेटर बिल्कुल सही लिखा है बट वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सो मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड टू यू। पूरे के पूरे मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सो ये जो मैं ट्रिक की आपसे बात कर रहा था, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। कोई एड्रेस को ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना, डेट को एड्रेस के ऊपर लिख देते हैं, सैल्यूटेशन को एड्रेस के ऊपर लिख देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एड्रेस को लिखते ही नहीं है। दो एड्रेस इसमें हमने लिखने होते हैं, एक तो तुम्हारा एड्रेस मतलब जो सेंडर का एड्रेस होता है, और दूसरा रिसीवर का एड्रेस। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही एड्रेस लिखते हैं, दूसरा एड्रेस लिखना वो भूल जाते हैं। सो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कभी भी नहीं भूलेगा। जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपने, सिर्फ एक सेंटेंस को याद करना है। और वो सेंटेंस कौन सा है, यार डांस तेरा सुंदर सा लागे या लगे, यार डांस तेरा सुंदर सा लगे। अगर आपने इस सेंटेंस को रट लिया, याद कर लिया, तो आप ज़िंदगी भर फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को नहीं भूलने आते वाले हो। अब देखिए, अगर हम बात करें कि यार डांस तेरा सुंदर सा लगे से फॉर्मेट कैसे छुपा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। मैंने कुछ लेटर्स हैं, जो फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर के साथ। सो क्या करना है आपने, देखिए सबसे पहला वर्ड है यार। इसका जो वाई है, वाई हमने लेना है, वाई स्टैंड्स फॉर योर एड्रेस। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, योर एड्रेस। आप कौन हो, सेंडर हो, है ना। सो सेंडर्स एड्रेस भी आप इसको कह सकते हो, और योर एड्रेस भी आप कह सकते हो। सो आपने अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना है। उसके बाद डी स्टैंड्स फॉर डेट, उसके बाद आपने डेट लिखने है। टी स्टैंड्स फॉर देयर एड्रेस, आपने उनका एड्रेस लिखना है जिनको आप लेटर लिख रहे हो, मतलब यहाँ रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिसीवर्स एड्रेस याद नहीं रहते हैं तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, देयर एड्रेस की तरह। उसके बाद ये जो एस है, इसका मतलब है सब्जेक्ट, और इस एस का मतलब है सैल्यूटेशन, ठीक है। ये सभी इसी पोजीशन में रहेंगे। सबसे पहले योर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर देयर एड्रेस आएगा। बट उसके बाद जो सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप चाहो सब्जेक्ट बाद में लिखना है, सैल्यूटेशन पहले लिखना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप चाहो सब्जेक्ट पहले लिखना है, सैल्यूटेशन बाद में लिखना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमारी है वो है लेटर, मतलब बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। सो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का फॉर्मल लेटर आ रहा है, तो उसमें से कुछ मार्क्स आपको सिर्फ फॉर्मेट के दिए जाते हैं, और बाकी के मार्क्स आपको जो आपकी राइटिंग है, ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिखे है, एक्यूरेसी, उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं आपको। तो चलिए यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट में कैसे लेटर को लिखना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी लेटर लिखोगे, जब भी लिखोगे, तो आपको हमेशा उसको लेफ़्ट मार्जिन के साथ लिखना है। राइट हैंड साइड से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो एड्रेस होता है यहाँ ना लिख करके वो इस साइड पे लिख देते हैं, बट वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। सो हमेशा आपने क्या करना है, कुछ भी आप लिख रहे हो तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन होता है उसके साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट भी यहीं से लिखना है, उसके बाद ये सैल्यूटेशन यहीं से लिखना है, मतलब पूरा का पूरा लेटर आपने लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था एट द टॉप यू हैव टू राइट योर एड्रेस। तो यहाँ हमने एड्रेस लिख दिए, तो ये क्या है, योर एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एड्रेस के बाद, मैंने आपको बताया था कि डेट, ओके, डेट रिटर्न है। डेट को आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो 14th में ऐसा लिख सकते हो, या मे 14th करके आप लिख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप डेट लिख सकते हो। हर कंडीशन में आपकी डेट सही मानी जाएगी। उसके बाद देयर एड्रेस में हम लिख रहे हैं द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड मेरठ, ठीक है। ये हो गया देयर एड्रेस।
देयर एड्रेस। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, देयर एड्रेस के बाद आपको बताया गया था सब्जेक्ट लिखना है या सैल्यूटेशन लिखना है। तो यहाँ हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर क्या है, सैल्यूटेशन है। एक बात यहाँ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप सैल्यूटेशन लिखोगे खास करके फॉर्मल लेटर में हमने डियर सर, डियर मैडम का यूज़ नहीं करने हैं। डियर सर, डियर मैडम, लवली सर, लवली मैडम, नो, हमें इस तरह के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। ये जो डियर है या डियरेस्ट है, लवली है, ये सारी चीज़ें हम किस में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं। बट फॉर्मल में हमें अपना जो लैंग्वेज है उसको फॉर्मल ही रखना है, तो इन वर्ड्स का यूज़ आपने नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से हमारा बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है। बॉडी ऑफ द लेटर डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आप किस तरह का लेटर लिख रहे हो। बॉडी ऑफ द लेटर जैसे ही आपका ख़त्म होता है, एक बात यहाँ आपने ये भी ध्यान रखनी है कि बॉडी ऑफ द लेटर को भी आपने बिल्कुल सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है। जो भी चीज़ आपके सब्जेक्ट में उन्होंने टॉपिक में पूछी गई है या जिस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपका टॉपिक है, उसी चीज़ को आपने लिखना है उसमें। फालतू की कोई भी अननेसेसरली सेंटेंसेस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अननेसेसरली सेंटेंसेस लिखोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका लेटर का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। सो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू से और व्हाट यू वांट टू आस्क, ठीक है। उसके बाद एंड में जैसे ही बॉडी ऑफ द लेटर आपका फिनिश होता है तो आपने थैंक यू लिखना है या थैंकिंग यू लिखना है। देन यू हैव टू राइट योर्स सिंसियरली। अब यहाँ भी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ भी दो चीज़ें होती है। एक होती है योर्स सिंसियरली, दूसरा होता है योर्स फेथफुली। तो ये पता होना चाहिए कि योर्स सिंसियरली किस केस में लिखते हैं और योर्स फेथफुली किस केस में लिखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख लीजिए। जब हम जिस इंसान को हम लेटर लिख रहे हैं, इफ़ वी नो द पर्सन टू होम वी आर राइटिंग द लेटर, अगर हम उस इंसान को जानते हैं थोड़ा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, इन दैट केस वी विल राइट योर्स सिंसियरली। बट इफ़ वी डोंट नो द पर्सन टू होम वी आर राइटिंग द लेटर, इन दैट केस वी विल राइट योर्स फेथफुली। अगर आप उस इंसान को जानते हो जिसको लेटर लिख रहे हो तो आप योर्स सिंसियरली का यूज़ करोगे। अगर आप उस इंसान को नहीं जानते हो जिसको लेटर लिख रहे हो तो आप वहाँ योर्स फेथफुली का यूज़ करोगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। After yours sincerely, yours faithfully, you have to write your name. When writing formal letters, आगे हम देख लेते हैं कि आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना, do's और don'ts. So always no commas outside the main body of the letter. कोई भी कोमा आपने यूज़ नहीं करना है आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज एंड सिंपल वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करना है और अपनी जो वर्डिंग है उसको बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि लेटर पढ़ने वाले को वो लेटर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यूज़ प्रॉपर पैराग्राफ्स, आपने जब भी लेटर लिखना है तो उसके लिए प्रॉपर पैराग्राफ्स आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप उसका थोड़ा सा हेडिंग बनाओगे, देन एट द एंड कंटेंट आप जो समझाना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो चीज़ लिखोगे। एट द एंड आप कंक्लूजन लिखोगे विद इन 1 और 2 लाइन्स, ओके। सो इस तरह से आपका बॉडी ऑफ द लेटर प्रॉपर होना चाहिए। नेवर, जो चीज़ आपने फॉर्मल लेटर में कभी भी नहीं करनी है, यू विल नेवर यूज़ स्लैंग, ठीक है। आप कभी भी कोई भी स्लैंग यूज़ नहीं करोगे फॉर्मल लेटर में। यूज़ जार्गन, जार्गन क्या होता है, द लैंग्वेज विच इज़ अनेबल टू बी अंडरस्टूड, ऐसी लैंग्वेज जिसको हम नहीं समझ पाते हैं या जो आगे पढ़ने वाला बंदा है, जो रिसीवर है, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। अब ऐसी लैंग्वेज कौन सी होती है, ये चीज़ें इनफॉर्मल लेटर में तो चल जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स का कोई और नाम रखा होता है ना, कि किसी फ्रेंड का नाम राहुल है या रोहन है, बट आप लोग इसे कुछ और नाम से बुलाते हो, जैसे ओ चंकी, है ना, ओ छोटू। सो आपने ऐसे वर्ड्स का यूज़ उसमें नहीं करने हैं कि सामने वाले को वो समझ ही ना आए, ठीक है ना। सो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। सो आई होप जो भी आपको चीज़ें बताई गई है
फॉर्मेट बताया गया है फॉर्मल लेटर का, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपका सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बना रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।